जब लोग तुम्हें तोड़ने लगें, जब हर तरफ अंधेरा छा जाए, तो याद रखो सूरज भी तुलू होने से पहले अंधेरा करता है। अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बस तुम टूटो मत, संभल जाओ, तुम्हारी मदद आ रही है। किसी ने तुम्हें बुरा कहा, चुप रह जाओ, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के लिए खामोश रहता है, अल्लाह उसे इज्जत दे देता है। लोग वक्ती तकलीफ देते हैं, मगर अल्लाह हमेशा के लिए मकाम देता है। आज़माइश तुम पर आई है, वो नफ़रत नहीं, अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है उसे आज़माइश में डालता है। रो मत, ये वो रास्ता है जो तुम्हें अल्लाह के करीब कर रहा है। तुम रोटी के टुकड़े के पीछे भाग रहे हो, और जिसने रिज़्क़ लिखा है वो अर्श पर बैठा कह रहा है, रिज़्क़ तुम्हारा पीछा करेगा, तुम बस हलाल रहो और सब्र करो। हिम्मत न हारो, रिज़्क़ कभी देर से मिल सकता है मगर कम नहीं मिलता। अगर किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो उसके बदले बद्दुआ ना देना। कुरान कहता है, नेकी और बदी बराबर नहीं होती, बुराई का जवाब अच्छाई से दो। और देखना, अल्लाह वो दिल भी तुम्हारे कदमों में ले आएगा जो कभी तुम्हें तकलीफ देता था। कभी कभी अल्लाह वो चीज़ें छीन लेता है जिन पर हम झुके होते हैं, ताकि हम दोबारा सिर्फ उसकी तरफ झुकें। गम आए तो समझ लो, अल्लाह तुम्हारा हाथ पकड़कर एक बेहतर मकाम तक ले जा रहा है। जब हर रिश्ता दूर हो जाए, जब कोई बात सुनने वाला ना हो, तो इस तन्हाई से डरो मत। ये वो मकाम है जहां अल्लाह खुद तुम्हारा साथी बन जाता है। वो दिल के अंदर बातें सुनता है जिन पर दुनिया हंसती है। बस दो चीज़ें पकड़ लो, मेहनत और दुआ। तुम्हारी मेहनत तुम्हें ऊपर ले जाएगी और तुम्हारी दुआ तुम्हारी हिफाजत करेगी। और जब दोनों मिल जाएं, अल्लाह ऐसी कामयाबी देता है कि लोग पूछते हैं, ये कैसे हो गया। कुरान कहता है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ध्यान दो, तुम्हारी मुश्किल के अंदर ही तुम्हारी आसानी छुपी है। बस थोड़ा सा और सब्र कर लो। जिंदगी में सब कुछ वक्त से पहले मांगना छोड़ दो। अल्लाह का फैसला हमेशा इंसान की ख्वाहिश से बेहतर होता है। जब वो देने पर आता है तो दिल की गहराइयों तक खुशी भर देता है। बस वक्त पर भरोसा रखो, अल्लाह कभी देर नहीं करता। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।